नमस्कार, दैनिक शिफ्ताई में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा। पीले पंजे का खौफ अब जम्मू कश्मीर की आम जनता में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लैंड एविक्शन के आदेश आते ही आम जनता की रातों की नींद उड़ गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 100% यानी 100% जो सरकारी ज़मीनें हैं, घास चराई है या यूं के रोशनी ज़मीनें, उन्हें सरकार अब वापस लेगी। पर वहीं दूसरी तरफ आम जनता ये पूछ रही है कि आखिर जिस तरह से भाजपा के नेता कह रहे हैं कि एलजी महोदय ने यह कहा है कि 5 से 15 मरले वालों को छेड़ा नहीं जाएगा और जल्द ही उनको रेगुलराइज किया जाएगा, पर क्या उसका लिखित में कोई प्रमाण मिला है? यानी जनता असमंजस की स्थिति में है। क्या गरीबों के लिए या छोटे लोगों के लिए, जो तबके के लिए, क्या उनके लिए कोई पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं? इसी विषय में, क्योंकि लगातार आपने देखा कश्मीर से भी हमारे पास खबरें आ रही थी और साथ ही साथ वहां पर आपने देखा किस कदर लोग, बच्चे बिलख रहे थे कि उनका जब आशियाना उजड़ा, और उसी की हवा अपने जम्मू में भी देखने को मिली है। फिलहाल हमारे साथ इस समय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के अनंतनाग के मीर मुदस्सिर, इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की नीति है और आखिर चल क्या रहा है। मुदस्सिर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। ये जो लैंड एविक्शन आदेश है, इसमें बड़े बड़े जो लैंड माफिया उन पर भी गाज गिरेगी, पर आज सवाल जो है आम जनता कर रही है कि वो लोग जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे घास चराई है, वो कहाँ जाएंगे? जो 50-50 साल से ज़मीन की रखवाली कर रहे हैं अपना आशियाना बनाकर, आज सवाल यही चल रहा है। तो आप क्या कहते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये लोग आए ही क्यों, बसे क्यों, क्या कौन से सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, किन हालात में ये लोग बसे। जी। जो मैं छोटे लोगों की बात कर रहा हूँ, गरीब लोगों की, कहीं ना कहीं आप अगर देखिए तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं हालात ऐसे बन गए कि जो हालात की वजह से ये मजबूर हो गए। कहीं देखो, कुछ 47 के बाद, 71 के बाद या 89 के बाद कश्मीर से, तो फिर जब ये लोग कहीं आए, यहाँ जम्मू शिफ्ट हुए, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, मतलब अक्सर लोग पसंद करते हैं कि अगर वो कहीं से भाग के आए तो वो एक डर का माहौल, आपने देखा होगा कैसा होता है, क्योंकि हमने बहुत सहा है। तो उस हिसाब से वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि हम कम्युनिटीज़ जो है उनके नज़दीक नज़दीक बसे कहीं पर, क्योंकि उनका सब कुछ उजड़ा हुआ होता है। क्योंकि ये वही जानता है जिसका घर उजड़ता है, जो घर से भाग के निकलता है। तो वो आए, फिर वो उन्होंने देखिए कि कहीं कहीं जगह जहाँ मिले, उन्हें नज़दीक मिले, सिटी के नज़दीक मिले, वो आके यहाँ पर बस गए। और उस वक्त की हुकूमत भी ऐसी थी कि उनको, मतलब उस टाइम के हालात ऐसे थे, बार बार ऐसे हालात हुए कि सब लोग परेशान थे कहाँ बसे, तो उस वजह से ये लोग कहीं बसे। उसमें क्या हुआ, फिर बाद में आप देखें कि जो यहाँ पर चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी थी या कोई बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर्स थे, उन्होंने ये उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने भी बहुत सारी ज़मीन हड़प ली। हम देखो, कोई भी आम इंसान ये नहीं चाहेगा कि सरकार की ज़मीन कोई हड़प ले, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहेगा कि मैं, जब मेरा सब कुछ उजड़ गया तो मैं, वो मर नहीं सकता, उसको तो कहीं सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, 200 कनाल है, 50 कनाल है, उनसे ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पहले आप डर का माहौल तो नहीं फैलाइए ना। पहले आप देखिए कि ये इनकी हालत देखिए क्यों यहाँ बसे हैं। तो हुकूमत, क्योंकि लोग, जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, वो लोगों की दुश्मन नहीं होनी चाहिए। उनको पहले हालात पता करने हैं कि किन हालात में ये लोग बसे, तो उसी के हिसाब से एक प्लानिंग होनी चाहिए थी, उस प्लानिंग के हिसाब। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है और लोगों को एक डर का माहौल बनाया जा रहा है कि लोग अभी हुकूमत से डरने लगे हैं। अगर कोई पटवारी आपके घर आता है, कोई आता है, तो वो डरने लगते हैं, पता नहीं क्या है, जो सही भी है वो भी घबरा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को बड़े, मतलब बैठ के गंभीर तरीके से सोचना चाहिए कि हम लोगों, गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है। इस एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, चाहे लैंड ग्रैबर हों, चाहे भूमाफिया हों, चाहे बड़े बड़े मगरमच्छ हों, यानी किया उन्होंने है, आज कहीं ना कहीं उसका भुगतान आम जनता कर रही है। और जिन लोगों ने उस समय सरकार की ज़मीन को ऐंठा, हज़ारों कनाल, और उसके बीच में से टुकड़े निकाल निकाल के जनता को दिया, जो जैसे आपने कहा हालात से मजबूर होकर जो कहीं से भी आए थे, जिन्होंने एक रूम कमरा बनाया या 2 कमरे बनाए या किचन बनाया, पूरी उम्र का सरमाया उसमें लगा दिया, जिसने एक दुकान खोली, जिसके घर का परिवार उसी पर पल रहा है, आज वो लोग भी सवाल कर रहे हैं। यानी आज घास तो उन पर गिर रही है। जो बड़े बड़े माफिया, उनके तो और भी व्यवसाय होंगे परिवार चलाने के लिए, तो बार बार हम भी यही सवाल करें, वो लोग कहाँ जाएंगे?
इस समय बड़ी परेशानी वाली स्थिति। कश्मीर में भी हमने कई जगहों पर देखा, लोग, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, माएँ रो रही हैं, लोग रो रहे हैं कि हमारा काम ही सरते सच तो गया, व्यवसाय भी गया। तो किस तरह से अब कदम उठाने चाहिए सरकार को ताकि लोगों का विश्वास ना टूटे, जो लगातार लोग इस समय परेशानी की आलम में। देखिए, हर काम के लिए एक पॉलिसी बनती है पहले। जैसे कोई भी काम करते हैं या हुकूमत कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करती है तो उसका एक पूरा पहले ब्लैक एंड वाइट में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है कि कैसे किया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि हमारी यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है लोगों की, क्योंकि अगर यहाँ की गवर्नमेंट होती, लोगों ने चुना होता, तो जो लोगों से चुन के आते तो उनको पता होता है कि हालात कैसे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती एक है कि यहाँ पर जितने भी आदेश आ रहे हैं दिल्ली से आ रहे हैं। तो दिल्ली में कोई भी बंदा शाम को सोचता है सुबह क्या जम्मू कश्मीर को कैसे परेशान करना है, तो सुबह एक आर्डर आ जाता है, और इनफैक्ट बहुत सारे आर्डर तो रात को आ जाते हैं। तो फिर सुबह उसका होता है कि इम्प्लीमेंटेशन करो, इम्प्लीमेंट। तो आपको पहले ये सोचना है कि जो आप इस काम में जितनी आप मेहनत लगा रहे हो, पहले जम्मू कश्मीर को स्टेबल करने में ये मेहनत लगाए। अगर यहाँ पर एक पॉपुलर, यहाँ पर क्या मीडिया इस वक्त सवाल नहीं पूछ सकता कि आप यहाँ पर इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए है, क्योंकि कहीं आप सवाल पूछने लगे, कहीं आप ये पूछने लगे कि पिछले 4 सालों में आपने क्या किया, कहीं आप पूछने लगे कि रोज़गार का क्या हुआ, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्यों बढ़ी, यहाँ का बिजनेसमैन क्यों परेशान है। ये सवाल ना पूछे, इसके लिए यहाँ पर इस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए नहीं चीज़ कहा जा रहा है कि बड़े बड़े यानी कि छोटे लोगों की आड़ में बड़े बड़े मगरमच्छ अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। तभी जिस तरह से 2 दिन पहले मलिक मार्केट में प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई, उनका यही कहना है नेताओं को कि बड़े बड़े मगरमच्छ इस समय छोटों की आड़ में अपने आप को बचाने का। वो एक देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक प्लानिंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट पहले, जैसे आपने भी अभी कहा कि एलजी साहब ने यहाँ पर बताया कि जिनके पास 5 से 10 या 15 मरले हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, तो क्या वहाँ पर कोई कैटेगराइज किया इन्होंने, कोई लिस्ट निकली ऐसी कि इनको छेड़ा जाएगा, इनको नहीं छेड़ा जाएगा। देखिए, ये तो कहने में हम कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या आपने कोई ऑर्डर ऐसा निकाला, क्या आपने पटवारियों को या तहसीलदारों को ऐसे हिदायत दिए कि इस कॉलोनी को नहीं छेड़ना है, इन लोगों को छेड़ना है, तो जिनको छेड़ना है उनकी लिस्ट निकाली, नंबर 1। नंबर 2 कि ये स्ट्रक्चर डिमोलिश करना क्यों है। मान लिया कि किसी, अब हम बड़े भी किसी माफिया के साथ कोई उससे कोई स्ट्रक्चर उनका ले लेते हैं, तो डिमोलिश करने का क्या मतलब है। मतलब गवर्नमेंट तो यही बोल रही है ना कि हम ये ज़मीन ले लेंगे, यहाँ पर अस्पताल बनेंगे, यहाँ पर स्कूल बनेंगे, यहाँ पर, तो फिर ये स्ट्रक्चर डिमोलिश करने से क्या मुराद है। उसी को बना सकते हैं। मतलब देखो, प्रॉपर्टी तो ये आपकी है, अगर मेरी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी है वो भी तो स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो आप इस प्रॉपर्टी को डिमोलिश क्यों कर रहे हैं। मतलब इससे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि कल तो आप फिर आवाम का पैसा खर्च करके और स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ, इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई पॉलिसी होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि लोग भी परेशान ना हो और लोग खुशी खुशी ये ज़मीन दे दे। आप अगर स्ट्रक्चर लेते हैं तो अपने तहवील में ले लीजिए, फिर इसको लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप तो पहले लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो स्ट्रक्चर किस काम के आएंगे। क्योंकि कई बार देखो हम ये भी देख रहे हैं जिनकी दुकानें हैं, जो अभी अगर बात करें हेक्टर, MG हेक्टर जो कार शोरूम था बल्कि मार्केट में, उस शोरूम में न जाने कितने और लोग थे जिनकी रोजी रोटी घर की चल रही थी। अब सवाल ये था, ये एक शोरूम को नहीं बल्कि कई घरों की रोजी रोटी को भी छीना गया है। ये वहाँ के लोग ही कह रहे थे जब आप तक। जी, सवाल वही है कि आप लिस्ट दे दीजिए, जैसे आप लिस्ट निकाल रहे हैं कि हमने ये सारा लैंड लेना है, आप लिस्ट निकालिए कि हमें कितने लोगों को रोजगार देना है, और जो पहले आपको एक सर्वे करना चाहिए कि ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं या जहाँ इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की लिस्ट निकालिए। पहले ये बताइए कि उनको आप एडजस्ट कहाँ पर करेंगे, उनको रोज़गार कहाँ से देंगे। मान लो जैसे आपने अभी कहा कि कल एक शोरूम टूटा, उसमें 15-20 लोग काम कर रहे थे, अब वो 20 लोग कहाँ जाएंगे, उनके घर कैसे पले। वो तो बड़े लोग नहीं थे, वो तो बेचारे छोटे छोटे अपनी प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो उनको कहाँ बसाएंगे। तो उनके लिए पहले आपको एक पॉलिसी बनानी थी कि अगर इस सेक्टर में हज़ारों लोग जो वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई अरेंजमेंट करो ना। तो क्या ये सरकार है कि देखो, सरकार का खौफ होना चाहिए लोगों में। ऐसा होता है कभी, सरकार से तो लोग मोहब्बत करते हैं कि ये अगर मेरा कोई काम कोई नहीं कर रहा है, देखो अगर कोई खुदा ना खास्ता नेचुरल कोई मुसीबत आती है तो हम सरकार के पास दोहार लगाने जाते हैं, जनाब मेरा ये घर टूट गया, मुझे ये बना के दे दो, या मेरी फसल तबाह हो गई, इसका मुआवजा दे दो। तो सरकार की तो उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा है। यहाँ सरकार से डर रहे हैं लोग, जब पता नहीं कब तोड़ने आएंगे।
तो ये क्या ये लगता है कि ये हमारी सरकार है? आपको लगता है कि लोगों की सरकार है? तो इसलिए अगर इनको करना है, हम नहीं कहते हैं मत कीजिए, लेकिन आप जो जिसे कहा गया कि बड़े बड़े माफियों पर विश्वास, आप उसकी हक में हैं। देखिए, अगर बड़े बड़े जो माफियाज है, इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जितनी भी अभी तक पॉलिटिकल पार्टियां रहीं, उनसे सवाल पूछिए, उनको खींचे कि आपने अभी तक कैसा किया, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी। वक्त वक्त पे देखो, आज उस समय के जिनके रहते हो सरकारों के रहते उन लोगों को बसाया गया था। हम किसी के जाति किसी आदमी पे नहीं कह सकते, हम चेयर को बोलते हैं। अभी तक जितनी भी यहाँ पर जितनी भी सरकारें रही हैं, तो हम उस चेयर से पूछना चाहिए, ये तो उन्हीं की वजह से हुआ ना अभी तक। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें आगे के लिए क्या सोचना है, कैसे हमें आगे चलना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी पार्टी ने बार बार यही कहा है कि हम एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करती है। तो इन्होंने तो लोगों को अभी तक सिर्फ लूटा है हर तरीके से, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी धन्यवाद मुदस्सिर जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिस तरह से आपने देखा लैंड इविक्शन को लेकर आम जनता, बड़े बड़े मगरमच्छों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सवाल बड़ा ये है, वही इन्होंने मुदस्सिर जी ने बड़ी बढ़िया बात कही कि आज की मौजूदा सरकार पर क्यों पूरा ठीकरा फूंके। पुरानी सरकारों को भी इसमें दायित्व बनता था कि जिन लोगों के समय रहते उन्होंने उस समय सरकारों के होते इन लोगों को बसाया, इन्हें बिजली के कनेक्शन दिए, इनके पानी के कनेक्शन किए, पर इनकी जो कॉलोनियाँ थी, जिनके पास ज़मीन, उन्हें रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी की क्या पुरानी सरकारें, सबकी एक लाइबिलिटी थी, उनके ऊपर सवालिया निशान, आखिर क्यों नहीं रेगुलराइज नहीं किया गया आज तक, वो इसी समझ में ही। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने उस समय इन्हें बिजली के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए, सारी सुविधाएं दी, और इनके पास रिटर्न में प्रूफ हैं, जो बिल्स इनको आते हैं, तो सबसे पहले उन पटवारियों को, उन जितने भी यहाँ पे जो रेवेन्यू विभाग के जो आला अधिकारी, उन पर शिकंजा कसना चाहिए। और यह विपक्षी दल के आम जनता भी कह रही है अब बड़े बड़े माफियों पर शिकंजा कसिए। पर बड़ा सवाल जो आ रहा है बार बार, आम जनता का, गरीब जनता का, चाहे उसके पास 2 कमरे हैं, चाहे 5 मरले, चाहे 3 मरले, जब उसके सर से छत चला जाएगा, उसका आशियाना उजड़ जाएगा, तो ये सवाल तो बनता, वो जाएं तो जाएंगे कहाँ, ये बड़ा सवाल रहेगा। यानी बड़े बड़े मगरमच्छों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पड़ने वाला है, पर आम जनता, गरीब जनता जिसका सरकार पर विश्वास है, वो कहाँ जाएगी। बार बार हम यही कह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई पैरामीटर्स फिक्स किए गए, क्या कोई कैटेगराइज किया गया कि इन लोगों से ज़मीनें वापस ली जाएंगी या इन लोगों से नहीं ली जाएगी। और भाजपा नेताओं से भी हम निवेदन करते हैं, आप प्लीज़ जनता को वर्गलाइए मत, या तो ब्लूप्रिंट लेकर आइए जनता के सामने पब्लिक डोमेन में, ताकि उनका विश्वास दृढ़ रहे। आप उन्हें असमंजस में मत डालिए। आप कहते जी 5 से 15 मरले तक एलजी महोदय ने कह दिया कि नहीं छेड़ा जाएगा, उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, और उसी से चलते अशोक गुप्ता जी कहते हैं कि छोटे 1 मरला क्या, आधा मरला भी होगी, अगर किसी के पास आम से लेकर खास तक होगी, उस ज़मीनें रिट्रीव की जाएंगी, तो आखिर विश्वास किस पर गए। तो इसलिए सरकार को, प्रशासन को उन गरीब लोगों का सोचना चाहिए जिन्होंने 50-50 साल, 20-20 साल से अपने आशियाने बनाए, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, आज वो रातों को सो नहीं पा रहे कि कब उनके सर से उनका छत उठ जाए। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे से अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।